तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो कि महिंद्रा थार रॉक्स पेट्रोल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव लेने की, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली ईएमआईस के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स शोरूम प्राइस है वो है 17,99,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 1,92,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 99,100 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 20,000 रुपीज लगेगा, तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 21,10,100 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 90,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 90,000 रुपीज है, तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 40,000 रुपीज का और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 50,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 40,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे ईएमआई भी दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 40,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 8 मंथ तक, तो आपके पास में आता है 3,20,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 3,10,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 3,20,000 रुपीज की और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 28,801 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 37,160 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 44,547 रुपीज। तो वैसे आपने जो पहले सेविंग्स किया था 40,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको 5 साल के लिए फाइनेंस करके 37,000 रुपीज करके ईएमआई दे सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 4,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 4,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 26,709 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 34,461 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 41,312 रुपीज। तो गाइस अगर आप अपने बजट को पुश कर सकते हैं, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 6,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 23,492 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 30,304 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 36,305 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 8,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 8,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 20,274 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 26,158 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 31,358 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 10 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 10 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 17,000
860 रुपीज़। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 23,044 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 27,625 रुपीज़। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।